Assalamu alaikum student. This is subjective paper of the Business Statistics HSC2 section A. Total marks is 10 and the total timing is 15. Now let's start the objective part 1. As a constant can assume only one value. The B option is correct. हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म हमेशा आपके पास एक ही वैल्यू जनरेट कर रहा होता है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली वन वैल्यूज़. इशूइंग अ न्यू NIC इज़ एन एग्जांपल ऑफ रजिस्ट्रेशंस. NIC जो आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसकी एग्जांपल किस में आती है, आपके पास रजिस्ट्रेशंस में आती है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. थर्ड इज़ डाटा ऑब्टेन बाय इंटरनेट रिसोर्सेज आर. डाटा जो है वो आप लोगों के पास इंटरनेट रिसोर्सेज से आप जो कलेक्ट करते हैं इस कॉल्ड द प्राइमरी डाटा. हाउ प्राइमरी डाटा, अगर इंटरनेट रिसोर्सेज इसमें आपके पास मतलब आता है कि आप लोग क्वेश्चनियर मेथड जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स को डालते हैं, वहाँ पे आप लोग दे रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटरनेट रिसोर्सेज में आएगा वो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि आप लोगों ने क्वेश्चनियर के ज़रिए डिफरेंट वेबसाइट्स को आप लोगों ने दी है या इंटरनेट से आप लोगों ने क्वेश्चनियर डिफरेंट ईमेल की हैं, तो वो आपके पास एग्जांपल आएंगे, तो दिस एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी डाटा कहलाएगा. तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. पाई डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. जो पाई डायग्राम है वो आपके पास एक सर्कल में जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है, तो डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट सर्कल. एंड नेक्स्ट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन आर ऑलवेज इक्वल. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उसमें आपके पास दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो मीन मीडियन मोड जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कंसीडर किया जाता है. एंड द 16 इज़ द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 20, देन द व्हाट विल बी द सम ऑफ इक्वल टू. सम क्या होगा आपका कि अगर आप मीन एक्स बार इज़ आपके पास 20 आ रहा है, एन आपके पास 10 आ रहा है, तो समेशन ऑफ एक्स, तो वी नो डैट द फार्मूला ऑफ द मीन इज़ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. देन द पुटिंग द वैल्यू इज़ द 10 and 20 and both values are multiply, and then we find the value of the summation x. The summation x is the 200. The correct answer is 200. 7 is if y is equal to minus 75 minus 25x, then and x bar is equal to 3 and y, what will be the value of y bar. एक्स वाई बार आपने लिया, इसके ऊपर मीन लगा दें, एक्स के ऊपर मीन लगा दिया, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 3 और इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -15. तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट. डी सॉरी नेक्स्ट है आपके पास 8. बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड. तो बेस ईयर को अपने लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा लास्ट पेयर का अनदर नेम इज़ अ बेस ईयर एंड पार्शी का अनदर नेम इज़ अ करंट ईयर. तो करेक्ट आंसर इज़ अ लास्ट पेयर डी. 9. इंडेक्स फॉर द बेस पीरियड इज़ व्हाट इज़ द बेस पीरियड ऑफ द इंडेक्स नंबर. तो बेस पीरियड की याद रखिएगा, बेस पीरियड के इंडेक्स नंबर जो है थे वो हमेशा 100 होता है. And the last is when 3 dice are rolled, then the total number of possible outcome what will be. आपके पास रोल्स जो हैं, डाइस जो होती है वो आपके 6 हैं, 6 की पावर 3 ले लें तो आपके पास 216 आ जाएगा, तो टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम जो है वो 216 आ जाए 3 टाइम अगर आप डाइस को रोल करते हैं. आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.